रोज़ की तरह फिर से मेरी सुबह हुई किचन से। भले ही आज सैटरडे क्यों नहीं है, बट मुझे तो किचन में ही आना है, क्योंकि मैं नहीं आऊँगी तो नाश्ता कौन बनाएगा। तो सोचा चलो स्प्राउट्स के लिए भिगाया तो था मैंने, बट स्प्राउट्स बने नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो मसाले वाली गोगरी बना देते हैं। तो 2-3 हरी मिर्च ले लिया, 2-4 लहसुन की कलियां ले लिया, 1 टमाटर और 1 प्याज। आप इनको अच्छे से चॉप कर लें। तो मैंने तो पहले सोचा था कि इसका चीला बनाऊं, फिर इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे चीला नहीं खाना, कुछ स्पाइसी खाने का मन है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर इसके साथ तो चाय बनती है, तो चाय ये पीते नहीं हैं। तो मैंने कहा अब गोगरी खाना है तो फिर चाय तो पीना पड़ेगा। तो फिर मैंने दोनों के लिए चाय भी बनाने का सोच लिया। और हम लोग दिमाग में बहुत सी चीज़ें सोच के चलते हैं। जैसे कि कीवी के लिए मैंने सोचा कि वो तो ये खा नहीं पाएगी, तो उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक तरफ कुकर में आलू भी उबलने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो मैंने सोचा आटा तो गूँथना ही है दोपहर के लिए। तो एक तरफ आलू उबल जाएगा तो कीवी के लिए आलू वाली पूड़ी बना देंगे। अब चलिए आपको इसकी रेसिपी दिखा देते हैं। तो तेल डाला, उसमें हरी मिर्च डाल दिया, लहसुन डाल दिया और कटा हुआ प्याज डाल दिया। इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब ये पक जाएगा, अरे हाँ, मुझे तो याद आया, मैं धनिया मंगाना भूल ही गई थी। फिर मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर कर दी दिन भर की कुछ चीज़ें। तो इसमें क्या क्या था वो आपको बताती हूँ। इसमें था 2 गुआवा था, और धनिया थी, और साथ ही साथ मैंने मंगाया था पालक, क्योंकि दोपहर में मैं दाल पालक बनाऊँगी। 2 पैकेट दूध था, अदरक था और कुछ आलू थे। उसके बाद टमाटर भी था। फिर हमने इसको अच्छे से फ्रिज में सेटल कर दिया। तब तक ये फ्राई हो गया था। फिर टमाटर ऐड कर दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, थोड़ा सा धनिया और ये भीगे हुए चना और मूंग डाल दिए। अच्छे से इनको आपस में मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 2-3 विसल आने तक इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये सूखा बनाना है। तो धनिया आ गई थी तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके प्रॉपर कट कर लिया। उसके बाद मैंने कहा लाओ दूध उबालने के लिए रख दो। तो इसी तरह किचन में जब खड़े रहो तो ऐसे ही काम होते रहते हैं। एक तरफ दूध उबल रहा था और उधर मेरी घुघरी बन रही थी। आजकल पता नहीं क्यों मेरा सुबह सुबह नहाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए पहले मैं सारा काम कर ले रही हूँ। ब्रेकफास्ट का बना लेती हूँ, लंच की तैयारी कर लेती हूँ, कीवी को भी खिला विला देती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने। होता है कभी कभी कुछ डेज ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा आलसी फील करते हैं। या मैंने पीछे टीवी चला रखा था, उसमें कार्टून चला रखा था कि कीवी थोड़ा बिज़ी रहे। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि बच्चों को टीवी चला के दे दिया, तो क्या करें, जब आदमी अकेले रहता है ना तो ऐसे ही मैनेज करता है। क्योंकि बच्चे फिर आके आपको परेशान करते हैं, पकड़ते हैं बार बार, और डर लगता है कि कहीं उनको कुछ लग ना जाए, कुछ गरम ना टच कर लें। तो इसलिए मैंने टीवी चला दिया था और एक तरफ मैं फटाफट सारी तैयारी कर रही थी। यहाँ आलू बॉयल हो गए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट आटा गूँथ के रख देती हूँ जब तक कि घुघरी में सीटी आती है। फिर इधर सीटी आ गई थी तो मैंने इसको खोल के चेक किया और ये प्रॉपर कुक हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। आज मैंने सोचा चाय में तुलसी की पत्ती ऐड करती हूँ, तो मैंने 2-3 तुलसी की पत्तियाँ तोड़ी। तो बट दुख हो रहा था कि क्यों तोड़ दिया, बट होता है कभी कभी मन करता है तुलसी वाली चाय पीने का। फिर एक प्लेट लिया और इसमें सर्व कर दिया। साथ में मैंने 2 कोकोनट बिस्किट भी निकाले थे और थोड़ी सी गार्लिक सेव भी निकाल लिया था। और यहाँ पे मैंने आज इनको चाय पिला ही दिया। मैंने कहा 2-3 महीने हो गए, बस तो चाय पी ही लो। फिर इनको दिया और यहाँ मैं खुद बैठी। फिर कीवी मुझे हटाने लगी तो मैंने कहा भैया तुम ही बैठ जाओ। फिर यहाँ पे आके ये थोड़ा बहुत डांस कर रही थी तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। फिर हो गया कीवी का टाइम। तो मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, अब कीवी के लिए मैं बना रही हूँ आलू वाली पूड़ी। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंडनट ऑयल यूज़ किया है, ये मुझे सही लगता है इसका टेस्ट, और थोड़ा सा मतलब हेल्दी भी रहता है एक तरीके से। तो एक ही आलू मैं इसको अभी पील करूँगी, क्योंकि बाकी की अभी नीड नहीं है, बाकी मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो 2-3 दिन चलता रहता है। अपना कुछ भी बनाना है तो बस पील किया और यूज़ कर लिया। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा नमक और हरे धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चों को खाना है तो बच्चे तीखा तो नहीं खाते हैं। अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, उसके बाद छोटी छोटी लोई लेके मैं इसकी पूड़ी बना लूँगी। और एक अब सुबह सुबह सारी तैयारी कर लो तो इतना सुकून मिलता है। जैसे आटा मैंने ज़्यादा गूँथ लिया
तो अभी तो कीवी को मैं पूड़ी दे दूँगी, लेकिन फिर लंच में जब दाल पालक के साथ मुझे रोटी बनानी होगी तो आटा गूँथना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें छोटी-मोटी रहती हैं, बहुत बहुत हेल्पफुल लगती है। ऐसा लगता है कि तुरंत अभी रोटी बनाना है बस, क्योंकि आटा तो गूँथा हुआ ही है। और पता नहीं क्यों सारे काम कर लो, लेकिन आटा गूँथने में जो आलस आता है मुझे, वो किसी काम में नहीं आता। एक आटा गूँथना और एक रोटी बनाना। फिर एक तरफ मैं पूड़ी बना रही थी और आ गई थी मेरी कामवाली, तो उनके लिए मैंने गेट खोला और उनको बोल दिया कि आप पहले बर्तन धो लीजिए, क्योंकि तब तक मैं कीवी को खिला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 पूड़ी बनाई थी, हालाँकि खाया उसने एक भी ढंग से नहीं है, थोड़ा-सा बचा ही था एक में भी। बट माँ का दिल है ना, ज़्यादा ही बनता है। मुझे लगा शायद खा ले, 2-2 खा ही लेगी, 3 दूँगी तो। बट इतनी बड़ी-बड़ी थी ना, तो इसने 1 खाया है, 1 में भी थोड़ा-सा बचा हुआ था। उसके बाद उधर उसके पापा और कीवी दोनों एंजॉय कर रहे थे, और जब मैं पूड़ी लेके गई तो कीवी ने बोला अब मुझे दूध पीना है, तो वो दूध पी रही थी, मेरा हाथ पकड़